देखो, अगर शटरिंग खोलने के टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा, भले वो स्लैब है, सीढ़ी है, कॉलम है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। अगर डी शटरिंग या शटरिंग पहले आपने खोल ली, मतलब 10 दिन 14 दिन कोई मतलब टाइम होता है हर चीज का, अगर उस टाइम से पहले खोल ली तो दिक्कत आएगी, बाद में खोल ली तो दिक्कत आएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डी शटरिंग आपको कब करनी है, शटरिंग कब खोलनी है कि आपका स्ट्रक्चर सही से बना रहे, ना उसमें क्रैक आए, ना उसकी स्ट्रेंथ कम हो। तो हर चीज की मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, सीढ़ी, कॉलम, बीम, स्लैब, हर चीज की। तो कंप्लीट वीडियो देखना। आईएस कोड क्या कहता है, मैं आईएस कोड के हिसाब से बताऊंगा, थोड़ा प्रैक्टिकली चीजें भी मैं रिलेट करूंगा। एक क्वेश्चन में से पूछा गया था कि सर एक दिन में स्ट्रेंथ 16% है, 3 दिन में स्ट्रेंथ 40% है, 7 दिन में 65%, 14 दिन में 90 और 28 दिन में 99% होता है, और एक दिन में 16% स्ट्रेंथ है, तो उसके बाद हम डी शटरिंग कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसका भी आंसर आज आपको देने वाला। देखो, इस चीज को मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। आईएस कोड हमें क्या कहता है, मैं आपको समर का भी बताता जाऊंगा, साथ में विंटर का भी। उसमें से आपको विंटर का निकल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि समर में क्या करते थे, विंटर में क्या होगा। सबसे पहली चीज हमारी जो कॉलम होता है, जो बीम है, जहाँ हमारी जो भी साइड है, कोई वर्टिकल पर्दी है तो लिफ्ट की पर्दी है, तो ये क्या होता है, वर्टिकल जो भी शटरिंग हमारी होती है ना, वो हम गर्मियों में वो हम निकाल देते हैं 17 घंटे से 24 घंटे के बाद। कितना? 17 घंटे से 24 घंटे के बाद हम उसकी डी शटरिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, उसको आराम से निकाल देते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विंटर में देखो, टेम्परेचर इस समय काफ़ी ज़्यादा डाउन है आपका। रात को तो टेम्परेचर 13 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री हर जगह इस समय हो ही गया। लेकिन उसमें जो हाइड्रेशन प्रोसेस हमारे को जितनी हीट चाहिए होती है थोड़ी बहुत, तो वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो इस समय हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो आपको विंटर में जो डी शटरिंग करनी है वर्टिकल साइड्स की, वो करनी है 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक। मतलब 24 घंटे तो मिनिमम उसको रखना ही रखना है, उसके बाद डी शटरिंग करनी है। अगर पहले कर दोगे तो क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े क्रैक्स नहीं आते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्रैक्स, वो बाद में जब लोड उसमें आता है वो क्रैक्स बड़े होते हैं और आपका स्ट्रक्चर फेल होने के कगार पे आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। फिर हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हमारी बीम होता है। ठीक है, बीम का मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको ध्यान देना है। देखो, बीम हमारे दो किस्म के हो गए। एक तो छोटा बीम होगा जिसकी स्पैन अगर लगा लो हमारा है कितना, 4 मीटर तक, मतलब अगर 4-4.5 मीटर हमारा स्पैन है, तो आपको उसकी डी शटरिंग, विंटर का सीधा आता हूं क्योंकि दोनों समर विंटर करूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो सीधा विंटर का मैं बताता हूं आपको। उसकी जो 4.5 तक बीम है, 4.5 मीटर तक, उसका 14 दिन बाद आपको क्या करना है, उसकी जो बॉटम होता है, जो बॉटम है प्लाई का बने या प्लेट है, वो आपको 14 दिन बाद निकाल देना है। 14 डेज बाद उसका बॉटम निकाल दो, और फिर जैसे बॉटम निकालोगे तभी के तभी आप उसके प्रॉप्स लगा दो। टेका हो गया, बल्ली हो गया, हर 1 मीटर पे आपको वो बल्ली लगा देनी है। वो बल्ली आपको कब खोलनी है, वो बल्ली खोलनी है आपको कितने दिन बाद, 28 दिन बाद। कितने? 28 दिन बाद। फिर जो हमारा स्पैन अगर है 4.5 मीटर से ज्यादा, तो उसका जो आपको बॉटम निकालना है वो 21 दिन बाद निकालना है। कितना? 21 दिन बाद। काफ़ी लोग आप कहेंगे कि 17-18 डेज बाद निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 21 दिन रखो, कोई कुछ में नहीं होगा, नहीं तो सेटलमेंट क्रैक्स आएंगे। मतलब स्पैन हमारा बड़ा होता है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी शटरिंग हो जाती है ऊपर के चले जाते हैं, कोई 4 दीवारी कर रहे हैं या डुप्लेक्स कर रहा है तो ऊपर का काम शुरू कर देते हैं, रेत, बजरी, ब्रिक, लोहा, सब चीज़ें रखने लग पड़ते हैं। डेड लोड बढ़ जाता है। एक तो स्लैब का खुद का सेल्फ डेड लोड होगा, ऊपर डेड लोड और आ जाएगा, तो उससे जो क्रैक्स है, सेटलमेंट क्रैक्स, आपका डिफ्लेक्शन शो करने लग पड़ेगा बीम। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है। ठीक है, हमें बीम का पता चल गया। फिर हम आते हैं स्लैब पे। जो हमारी स्लैब होती है ना, उसकी अगर उसका जो स्पान है, छोटे छोटे स्पान हमारे होते हैं, तो आपको उसके स्पान जो खोलना है वो उसको खोलना है 15 दिन बाद। 15 से 16 दिन बाद उसका स्पान खोलना है अगर छोटे स्पान है, और उसमें फिर प्रॉप्स लगा देनी है आपको, और वो प्रॉप्स खोलनी है आपको 21 से 28 दिन बाद। ठीक है, बल्ली लगा देनी है। अगर स्पान है बड़ा तो उसकी हमें जो बॉटम खोलना है वो 21 दिन बाद खोलना है, फिर हमने प्रॉप्स लगा देनी है, और प्रॉप्स खोलनी है 28 दिन बाद। तो ये चीज़ें अगर ध्यान रखनी है आपको। फिर हम आते हैं सीढ़ी पे। तो सीढ़ी में आपको क्या करना है, सीढ़ी पे आपको जो डी शटरिंग है वो 21 दिन बाद शुरू करनी है। कितने? 21 डेज बाद। और पॉसिबल हो जो उसकी लैंडिंग है या 1-2 जगह फिर बल्ली प्रोवाइड कर दो 21 दिन बाद उसकी डी शटरिंग करके। ठीक है, बल्ली प्रोवाइड कर दोगे वो 28 दिन बाद निकाल देना। मेन ध्यान किसका देना है आपको, वो ध्यान देना है आपको जो कैंटिलीवर बीम है, जहाँ आर्च है,
तो कैंटिलीवर और आर्च, बीम और आर्च में आपको 21 से 28 दिन लेने हैं। कितने? 21 से 28 दिन लो उसके सॉफिट निकालने में, बाकी बल्ली लगा दो। देखो 5 से 6 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। ज़्यादा शटरिंग अगर किराए पे ली होगी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आपको वो फर्क पड़ने देना है, क्योंकि विंटर में चांसेस रहते हैं क्रैक्स के, क्योंकि हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, स्ट्रेंथ धीरे धीरे पकड़ता है कंक्रीट। जैसे हम बात करें, जो हमारा कंक्रीट होता है वो एक दिन में 16% स्ट्रेंथ पकड़ जाते हैं, 16%, और 3 दिन में वो पकड़ता है 40% स्ट्रेंथ, 7 दिन में वो पकड़ता है 65% स्ट्रेंथ, 14 दिन में वो पकड़ता है 90% स्ट्रेंथ, और 28 दिन में वो पकड़ता है 99%। तो अगर आप 3 या 7 दिन पे देखो 40% स्ट्रेंथ और 65% स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, आधी स्ट्रेंथ है, तो इतनी जल्दी ये रिस्क लेना अच्छा नहीं रहता है। कैंटिलीवर बीम में आपको क्या करना है, कैंटिलीवर बीम में जब आप डी शटरिंग करने जाओगे, मैं आपको थ्योरेटिकल वो समझाता हूँ, उसमें ध्यान क्या देना है आपको। देखो इसमें क्या होता है, हमारा कैंटिलीवर बीम जो है, ये है हमारा कैंटिलीवर बीम, मैं समझ लेता हूँ। ऐसे कुछ हमने बनाया है कैंटिलीवर बीम, और आपको हमेशा टैपर्ड कैंटिलीवर बीम देना है, ऐसे कभी नहीं देना। मैंने बताया ये शेप गलत है, ये शेप दो, इसमें ये डेड लोड बनता है, कोई फाइन नहीं। तो इसमें हमारी जो शटरिंग होगी कुछ ऐसी, इसके नीचे मैं शटरिंग बना देता हूँ। ये शटरिंग की हुई है, ये हमने मतलब बल्ली लगाई हुई है, ये 1 2 और 3, ये हमारी बल्लियाँ लगी हुई हैं इसको। तो हमें इसको कितने दिन बाद खोलना है, इसको हमने खोलना है 21 दिन बाद, 21 डेज, बाकी डिपेंड होता है कितना लंबा आपका है उस 21 दिन बाद खोलना है जब हमें। तो हमें कभी भी ऐसी बल्ली नहीं खोलनी है, मतलब ये हमने निकाल दी बल्ली, फिर ये बल्ली निकाल दी, तो फिर हम ये निकाल, ऐसा एक गलत प्रोसेस होता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से ये बल्ली निकालनी है, फिर ये बल्ली निकालनी है, और फिर ये बल्ली निकालनी है। अगर इधर से जाओगे तो ये बन जाएगा सिंपली स्पोर्टेड बीम। देखो इसका टेंशन जोन है ऊपर, टेंशन ये है, कंप्रेशन जोन है नीचे। तो अगर आप ये 2 बल्ली निकाल दोगे, इसको इधर रहने दोगे, इसको, ये तो सिंपली स्पोर्टेड बीम बन गया। ठीक है, तो सिंपली स्पोर्टेड बीम है नहीं, क्योंकि टेंशन सरिया हमारा ज़्यादा पड़ा है ऊपर में। और मैंने काफ़ी जगह क्या देखा है, लोग क्या करते हैं, ये हमारा कैंटिलीवर बीम जो है ना, अगर ये कैंटिलीवर बीम है, लोग यहाँ तो हमारी दीवार किस में से निकला होगा, स्लैब या कॉलम में, तो यहाँ रहने देते हैं बल्ली कि इसे सपोर्ट दे रहे हैं। ये सपोर्ट नहीं दे रहे हो आप, ये इसको फेल करने का पूरा वो बना के रखा है इंतजाम हमने। तो ऐसे ऐसे यहाँ लोड पड़ेगा तो यहाँ से ये फेल हो जाएगा, क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको हमेशा अगर बल्ली रखनी भी है ना, तो यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ मत रखो, ये चीज़ ध्यान देना। और 21 दिन बाद जब शटरिंग इसकी ये निकाल दोगे बॉटम, तो फिर उसके बाद बल्ली लगा दो इसमें ऐसे ऐसे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी होती है। और जो क्वेश्चन था कि सर स्ट्रेंथ तो हमारी एक दिन में 16% है, 3 दिन में 40% है, और फिर हम एक दिन में मतलब 24 घंटे बाद कॉलम की शटरिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ पे डी शटरिंग कैसे कर सकते हैं। देखो डी शटरिंग कर रहे हो आप, उसमें स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है। उसमें ये है कि कंक्रीट हमारा, उसका सेटिंग टाइम देखना है। ठीक है, उसका सेटिंग टाइम है हमारा 30 मिनट में इनिशियल स्टार्ट हो जाता है, और 10 घंटे बाद उसका फाइनल सेटिंग टाइम लमसम हो जाता है। सर्दियों में लगा लो 15-16 घंटे लेगा, इसलिए सर्दियों हम क्या करते हैं 24 घंटे तक उसकी डी शटरिंग नहीं करते। और जो लोड स्ट्रेंथ का लेना देना है वो उस पर लोड डालने का है, कि कॉलम पे आप अगर तीसरे दिन लोड डाल दोगे, उसमें 40% स्ट्रेंथ आई होगी, जब उस पर तीसरे दिन लोड डाल दिया तो वो फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोड, इस पे मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको जो स्लैब होती है वो कितने दिन बाद हमें कॉलम पे डालनी होती है। तो इस पे जो जो वीडियो लोग चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करना। जितने अगर 30 कमेंट हुए तो मैं पक्का वीडियो कल ही ले आऊँगा कि आपको कितने दिन बाद कॉलम पे लोड डालना होता है, और क्या हमारा स्केड्यूल रहता है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 16 कॉलम है, कितने दिन में हम उसको पूरा स्केड्यूल बताऊंगा, कैसे कैसे आप घर का स्केड्यूल कर सकते हो। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी किसी कॉन्ट्रैक्टर या फ्रेशर के लिए। कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करो। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या बताने वाला था। थैंक यू गाइस।